उत्तर प्रदेश के कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के बाद कल रात कानपुर के 2 और कारोबारियों के यहां जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी के आरोप में छापेमारी की गई। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के यहां छापेमारी में मिला क्या, मालेगांव धमाके के गवाह ने दावा क्या किया और नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के मुद्दे को छोड़कर हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स किस मांग पर अड़े हैं। देश की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। आयकर विभाग ने यूपी में कानपुर के एक ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने प्रवीण के घर से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें करीब 3 करोड़ की कमेटी से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। प्रवीण जैन कानपुर में गणपत नाम से ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलाता है। आयकर विभाग की ये छापेमारी इत्र कारोबारी पीयूष जैन से मिली एक डायरी के आधार पर की गई है। यूपी के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी मयूर वनस्पति के मालिक सुनील गुप्ता के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कल कानपुर के सिविल लाइन से स्थित कार्यालय में कई जरूरी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। जीएसटी की टीम ने पूरे कार्यालय को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यूपी के कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर चल रही छापेमारी खत्म हो गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने कहा है कि कन्नौज से 19 करोड़ कैश बरामद किया गया। इसके साथ 23 किलो सोना भी मिला है। एक किलो के मिले गोल्ड बार को लेकर एजेंसीज को शक है कि परफ्यूम का रॉ मटेरियल दुबई भेजने के बदले पीयूष जैन गोल्ड बिस्किट के रूप में भुगतान लेता था। इस मामले की जांच डीआरआई करेगी। पीयूष जैन के कानपुर से कन्नौज तक की छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के करीबी होने का आरोप लगने पर समाजवादी पार्टी के कन्नौज से एमएलसी पंपी जैन ने कहा कि उनका पीयूष जैन से कोई संबंध नहीं है। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं। वहीं कन्नौज के मौजूदा विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि पीयूष जैन बीजेपी का आदमी है। ये बात सभी जानते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर संबंध नहीं तो समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है। 2008 के मालेगांव धमाके के एक गवाह ने एनआईए कोर्ट में दावा किया है कि उसे एटीएस ने जबरन आरएसएस के लोगों के 4 लोगों इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद काका जी और देवधर जी के साथ योगी आदित्यनाथ का नाम लेने को कहा था। गवाह के बयान के बाद आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भगवा के अपमान के लिए साजिश रची थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की रेजिडेंट डॉक्टरों से मुलाकात के बाद भी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज जारी रहेगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक के बाद डॉक्टर्स अपनी 2 मांगों पर अड़े हैं। पहली ये कि बदसलूकी के लिए दिल्ली पुलिस लिखित में माफी मांगे और दूसरी ये कि डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज सारे केस वापस हो। हालांकि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण के लिए बेहद अहम मानी जा रही राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में होगी और इसकी अध्यक्षता राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्लास्ट में मास्टरमाइंड और खालिस्तान समर्थक जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी के एयरफोर्ट शहर में गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही भारतीय पुलिस अधिकारियों का एक दल जर्मनी पहुंचकर मुल्तानी से पूछताछ करेगा। सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब चुनाव से पहले पाकिस्तान के आईएसआई के खतरनाक प्लानिंग की जानकारी मिली थी। मुल्तानी ने आईएसआई के इशारे पर ही लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाके को अंजाम दिया था। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 16 रन बना लिए हैं। इसमें पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 197 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 5 और बुमराह और शार्दुल ने 2-2 विकेट लिए। पहली पारी में भारत की पारी 327 रन पर खत्म हुई थी। पहली पारी के आधार पर भारत को 146 रनों की बढ़त मिल चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।